आज की तारीख में अगर कोई भी चीज ढूंढनी है तो गूगल है ना। एस्पिरेंट्स, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे वो मिड 30s में हो जैसे मैं, चाहे वो मिड 50s में हो, हर एक ह्यूमन बीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और मोबाइल पे डिपेंडेंट है। वो अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा। वो कह रहा है भाई जब इंटरनेट है, जब गूगल है तो उसी से पूछो। अब कभी कभी ये ओवर डिपेंडेंस ऑन गूगल मिसफायर हो रहा है। कभी कभी ये ओवर डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैंडिडेट्स को खराब कर रही हैं, स्पेशली फौजी कैंडिडेट्स, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट्स को। अक्सर मैंने कैप्टन एसके सर को डांटते हुए सुना है कैंडिडेट्स को कि भाई जब फोटो आ रही है पीपीडीटी में, टीएटी में, तो तुम स्टोरी क्यों नहीं लिख पा रहे हो? तुम तो खुद सीबीएसई बोर्ड के हो। आइए समझते हैं कि क्यों इस तरीके के माइंड ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। क्या रीजन है कि इमेजिनेशन पावर ऑफ एस्पिरेंट्स खत्म होती जा रही है? क्या रीजन है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट एक हवा बन गया है डिफेंस एस्पिरेंट्स के दिलो दिमाग में? सर स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, एंड एस्पिरेंट्स आप सबका भी स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक कॉमन प्रॉब्लम, इमेजिनेशंस खत्म हो गई हैं। कल आप जब क्लास में डांट रहे थे, मैं सामने से निकल रहा था, तभी मैंने सोचा था कि इस मुद्दे पे वीडियो बनाएंगे कि भाई कैंडिडेट्स क्यों नहीं सोच पा रहे हैं। जी सर, अभी 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया था। खाना ऑर्डर करना है तो ऐप है, कुछ ढूंढना है तो वो ऐप है, इधर से उधर जाना है तो दिल्ली मेट्रो का ऐप है। तो मतलब यहां तक कि किसी और से पूछना ही नहीं पड़ रहा, हर चीज मोबाइल पे है। जी तो आई एम श्योर आपको एसएसबी क्लासरूम में ऐसे कैंडिडेट्स मिलते होंगे जो 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 ओवर डिपेंडेंट हो गए मोबाइल पे। बहुत ज्यादा सर। और जो ओवर डिपेंडेंसी है इनकी, जी, ये क्या हो गया कि इनके जो इमेजिनेशंस है ना वो खत्म कर चुकी है। ठीक है, इसको देखिए साइकोलॉजिकल टर्म में इसको कहते हैं कॉग्निटिव ब्लॉक। क्या बोलते हैं सर? कॉग्निटिव ब्लॉक बोलते हैं इसको। अच्छा जी। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को कोई पिक्चर दिखाई गई जी और उसको स्टोरी नहीं आ रही है, वो ब्लैंक हो जा रहा है। हाँ। WAT, जब टाइम बहुत कम है, वर्ड आया, रिफ्लेक्ट किया, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा उसके ऊपर जी। तो इस प्रकार की जब समस्याएं आती हैं कैंडिडेट्स को, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव ब्लॉक। है क्या इसकी डेफिनेशन अगर आप समझे तो, कॉग्निटिव ब्लॉक इज व्हेन यू फील ऑब्स्ट्रक्टेड इन योर थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। जब आप अपनी सोच, अपने विचार या अपनी समस्याओं के सॉल्यूशंस ढूंढने के अंदर जब आप ऑब्स्ट्रक्टेड फील करते हैं, उसको कहते हैं कॉग्निटिव ब्लॉक। साधारण भाषा में सर इसी को मेंटल ब्लॉक कह देते हैं, इसको साइकोलॉजिकल ब्लॉक भी कहा जाता है, इसको ब्रेन ब्लॉक भी कहा जाता है, मतलब दिमाग नहीं चल रहा, क्रिएटिव ब्लॉक भी बोला जाता है। तो ये सारे इसी शब्द के पर्यायवाची हैं, कॉग्निटिव ब्लॉक। मतलब बेसिकली ब्रेन फंक्शन नहीं हो पा रहा है। हाँ, तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा उस चीज को। ठीक है, अब इसके जो मुख्य कारण जो है क्यों हो जाते हैं ये ब्लॉकेज, पहले तो इनको ये समझना चाहिए कि इन चीजों से बच के रहना है। सबसे पहली चीज होती है जो इसके लिए कारण, जो सबसे बड़ा कारण है इसका, दैट इज डिसीजन पैरालिसिस। डिसीजन पैरालिसिस मतलब ये डिसीजन लेने के लिए आश्रित हो जाते हैं, या एक बड़ी चीज देखी जाती है कि ये कोई भी काम करने से पहले ना जरूरत से ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि इसको बहुत बढ़िया करें, और बहुत बढ़िया करने का जो दबाव आता है इनके दिमाग में, फिर ये वहां ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, ये दबाव आ गया, बढ़िया काम होना चाहिए मगर खुल करके मन से होना चाहिए, ये क्या करते हैं, उस चीज का दबाव बना लेते हैं। तो पहला ब्लॉकेज की जो है ये डिसीजन पैरालिसिस होता है। दूसरा जिसका मुख्य कारण है दैट इज मेंटल एग्जॉशन, कि इतना एग्जॉस्टेड हो चुके हैं मेंटली, या बहुत लंबे समय तक आप काम करिए, बहुत लंबे समय तक आप उसमें जो है जो अगर स्ट्रेस रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लेंगे, तो फिर आपके जो है ये कॉग्निटिव ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं। तो मतलब स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन जो आज के यूथ में विरासत में आया हुआ है। बिल्कुल उसकी वजह से भी आता है ये। थर्ड इज प्रोक्रास्टिनेशन। इट मींस जो इनका टाल मटोल वाला जो रवैया होता है कि
जब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा ना तो उसको भी टालने लग जाते हैं कि अभी थोड़ा रुक के करते हैं, थोड़ा रुक के करते हैं। और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, जितना आप चीजों को टालेंगे उतना वो आपके दिमाग पे स्ट्रेस बनाता चला जा रहा है। ठीक है, वो उसका जो स्ट्रेस बना आपके दिमाग पर वो एक बड़ा वजह बन जाती है इसकी, है ना। फिर उसके बाद परफेक्शनिज्म कि ये परफेक्शन के चक्कर, हाँ परफेक्शन के चक्कर तो बहुत में सही है ना जी। और जो है फियर ऑफ अंडर अचीविंग जो आता है इनके दिमाग में कि यार कहीं मेरे से ना हो पाया तो, मेरे से अच्छा वो कर गया तो, है ना, कंपटीशन और ये सारी चीजें। हाँ, फिर ये जो आ गया इनके दिमाग में परफेक्ट होने की जो कोशिश करते हैं उसकी वजह से ब्लॉकेजेस आते हैं। क्लटर्स या डिसऑर्गेनाइजेशन जो अव्यवस्था है, आप अपने डेली रूटीन को किस तरीके से जीते हैं, व्यवस्थित जीवन नहीं जी रहे हैं तो भी ये ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं आपके दिमाग में। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि खुद जो मतलब अगर लैक ऑफ मोटिवेशन है तो आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे गोल के लिए, प्लान नहीं होता है आपके पास तो वो एक दिक्कत आती है, मतलब मायूस बने रहना। ठीक है, इसकी वजह से ब्लॉकेजेस आते हैं ये। देन इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये क्या है? इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि कोई दूसरा आपसे अच्छा काम कर रहा है और वो आपने अपने मन में बिठा लिया कि वो तो मेरे से अच्छा कर रहा है, वो ऐसा हो रहा है, अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हो आप। दैट इज कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो वो एक बड़ी वजह होती है इस ब्लॉकेज की। इसके अलावा अभिनव सर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इसके, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है, किसी को अपनी पारिवारिक स्थिति का दबाव ले लेता है वो कि ठीक नहीं है तो वो उस पर थोड़ा सा लो फील करने लग जाएगा। छोटी जगह से आ रहा है तो उसको बाहर आते ही देखिए वो लगता है कि यार मैं बहुत छोटी जगह से आ रहा हूँ, तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेस होता है एक दिमाग में। फिर पर्सनल चैलेंजेस होते हैं आपके अपनी लाइफ में, वो कभी कभी हावी हो जाते हैं दिमाग पर। ये जो चीजें हैं ये ब्लॉकेजेस के काफी बड़े वजह हैं। सर ये सारे कारण तो आपने बता दिए और मेरे ख्याल से आज 10 में 4 बंदे 5 बंदों के साथ ये प्रॉब्लम है। कभी कभी मैं भी ओवर डिपेंडेंट हो जाता हूँ, गूगल पे ब्लैंक हो जाता हूँ। तो अगर मेरे पास भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसका रिजल्ट, इसका सोल्यूशन क्या है? कोई दवा तो है नहीं कि जी खा लो और मतलब पहले मेरे को याद है बचपन में ब्रह्मी पिलाते थे मम्मी पापा। अब वो ब्रह्मी से ये माइंड ब्लॉकेज अगर हट जाए तो फिर से चालू कर दें, या कुछ बादाम खा लें, कहते हैं बादाम खा लो तो दिमाग तेज हो जाता है। मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जिससे ये मेंटल ब्लॉकेजेस हटे, इमेजिनेशंस वापस आए? देखिए वो चीज जो है वो मेडिसिनल चीजें जो है, अब ये क्या है, ये व्यवहारिक बातें हो गई, ये आपके व्यवहार में शामिल हो गया। जो भी अभी हमने कारण बताए ये व्यवहार व्यक्तित्व में शामिल हो गया तब, और उसकी कोई दवाई नहीं है, उसके लिए इलाज दूसरा होगा, वो अपनी जीवन शैली में उतारना पड़ेगा। सबसे पहला काम इनको करना पड़ेगा, यू स्टार्ट वर्क स्मार्टर। स्मार्टर वर्क मतलब, स्मार्ट वर्क का मतलब समझिए, एस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। एम का मतलब होता है मेजरेबल। ए का मतलब होता है अटेनेबल। आर का मतलब होता है रेलेवेंट और टी का मतलब होता है टाइम बाउंडेड। तो अपने काम को इन 5 चीजों के साथ जोड़ लीजिए और बड़े काम को छोटे छोटे भाग में बांट लीजिए। एक एक सीढ़ी चढ़ करके तब जाएंगे, सीधा छलांग लगाने जाएंगे तो गिरने की संभावना ज्यादा है। तो एक एक सीढ़ी चढ़िए, बड़े काम को छोटे छोटे ब्रैकेट्स में बांट करके अचीव करने की कोशिश करिए। अच्छा, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए, क्योंकि जब आप पूरे बड़े काम को एक साथ परफॉर्म करने जाएंगे तो थकान जल्दी महसूस होगी। जो हमने बीच में कहा था मेंटल एग्जॉशन, वो जल्दी होने लग जाएगा। तो इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काम किया करिए, सबसे पहली चीज। दूसरा एक काम कर सकते हैं, मेक क्रिएटिव हॉबी। कोई एक ऐसी हॉबी बनाइए जो आप खुद करते हो और खुद उसको एंजॉय करें। पेंटिंग कर सकते हैं आप, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं आप, ठीक है, गार्डनिंग कर सकते हैं, इस पर कुकिंग कर सकते हैं, अपनी अपनी नई नई रेसिपीज बनाओ अपनी। तो इस प्रकार से जब आप चीजें करोगे तो ये क्या है कि इससे आपके जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। जब आपकी क्रिएटिव हॉबी है, ठीक है, एक्टिव हॉबी जिसको बोलते हैं, कि खुद काम करके खुद एंजॉय करना चाहिए खाली समय। फिर ऑप्टिमाइज योर टाइम। अगर आप टाइम को ऑप्टिमाइज करना सीख गए लाइफ में सर,
तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 80% बढ़ जाती है, 80%। ये साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि जब आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करना सीख जाएंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ये 80% इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एड्रेस योर स्ट्रेस। अपने ऊपर दबाव क्या क्या आ रहा है ये पहले समझ जाइए कि ये इस चीज का मेरे ऊपर दबाव ले रहा हूं मैं। क्योंकि अगर आप ये देखिए, आपको दबाव का एहसास नहीं हुआ, आप उस दबाव में अनजान होकर के बने रहोगे, तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा आपको। और मजे की बात मैं आपको बताऊं सर, एक साइकोलॉजिकल सर्वे ये कहती है 78.7% लोग जो है वो स्ट्रेस में काम करते हैं। 78.7% लोग स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। आप समझिए दबाव कितना ज्यादा, स्ट्रेस कितना हावी हो चुका है आज के जीवन में। ठीक है, देन टेक अ ब्रेक। जो हम कह रहे थे ना, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए। अब देखिए क्या है कि थोड़े थोड़े समय में, थोड़े थोड़े अंतराल में ब्रेक लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में आप देखते हैं वीकेंड्स एंजॉय करने लोग बाहर निकल जाते हैं। जितने मल्टीनेशनल नैनीताल चले गए, शिमला चले गए, पहाड़ों पे चले गए, समुद्र पे दिल्ली चले की गए। लाइफ देखिए इतनी हैक्टिक हो जाती है कि वहां से लोग निकल करके तुरंत जो है शिमला की तरफ, नैनीताल की तरफ, या क्या बोलते हैं देहरादून की तरफ क्यों जा रहे हैं लोग। ये उनके जीवन में ये चीज बनी रहे, ये जो क्रिएटिविटी है वो बनी रहे, सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहे। ब्रेक, वीकेंड्स पे ब्रेक लीजिए, थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। और क्या होता है कि जब आप ब्रेक लेते हैं, एक अंतराल पे ब्रेक लेना शुरू करते हैं, तो आपके, ये भी साइकोलॉजिकल स्टडी बताती है कि सर 60.2% जो है ये आपका दबाव जो है कम हो जाता है। ब्रेक लेने से स्ट्रेस जो है वो आपका 60.2% तक कम हो जाता है। बड़ी अच्छी संभावना है ब्रेक लेकर के आप अपने इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। एंड फाइनली अपनी छोटी छोटी सफलताएं जो भी जीवन में आती हैं उनको सेलिब्रेट जरूर किया करो। वंस यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, ठीक है, ये ब्लॉकेजेस अपने आप, फिर आपको ना क्या नई चीज सोचने के लिए जिज्ञासा अंदर से आने लग जाएगी, मोटिवेशन अंदर से आएगा आपके। तो ये अगर इतना काम कर लेंगे आप तो ये कॉग्निटिव ब्लॉकेजेस हट सकते हैं। मजा आ गया इस मुद्दे पे बात करके, और कितना ज्यादा मैं रिलेट कर रहा था जब आप ये चीज बोल रहे थे। जैसे आपने बताया कि एक रीजन है कि भाई परफेक्टिज्म के लिए, परफेक्ट के लिए मतलब वो इतना ज्यादा परफेक्ट चाहता है अपना काम कि उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं, क्योंकि जब आप परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या है कि आप जब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, और एक्शन होगा नहीं उस समय। रिजल्ट तब आएगा जब आपका जो है विचार जो है वो उसको इसके साथ एक्शन जो है सप्लीमेंट करे उसको। बट हम क्या विचार ही बनाते रह जाते हैं, वो समय निकल जाता है, वही ब्लॉकेजेस बन जाते हैं फिर। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। बहुत 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 बढ़िया लगा आपसे बात करके। एस्पिरेंट्स, आई एम श्योर आप इस वीडियो को जब पूरा सुनेंगे, एक बार और सुनिएगा, और आप इसको कितना ज्यादा अपने आप से रिलेट करेंगे। आप लोग देखेंगे, फौजी भाई भी जो मुझे सुन रहे हैं, जो भी सर्विंग हैं, आप लोग देखेंगे कि काम का इतना स्ट्रेस है कि दिमाग काम करना बंद कर गया है। और ये दिमाग काम करना जो बंद हो जाता है, इसे कुछ और नहीं, कॉग्निटिव ब्लॉक कहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, साथ में वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। और ये ब्लॉकेज आज के यूथ को, हमारे जवान भाइयों को हटाने की जरूरत है। तभी जाके वो अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, तभी जाके अगर कमीशन ऑफिसर बनने का सपना है तो वो पूरा हो सकेगा। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जैसी वीडियो है वैसे ही आप तक पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।